स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को राहत देने के समाचार से कांग्रेसीजनों में खुशी की लहर है। कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई। अब वे संसद के सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। आज इसी खुशी के अवसर पर सढौरा के रेस्ट हाउस में कांग्रेसी जन एकत्रित हुए, जिसमें विशेष तौर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, समाज सेवी ऋषिपाल इंजीनियर भी शामिल हुए। आइए इस अवसर पर कांग्रेसी जनों ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं और साथ ही अंत में हम बात करेंगे ऋषिपाल जी से और उनके आज की इस बैठक के बारे में क्या विचार थे वो भी आप डिटेल से सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं सढौरा रेस्ट हाउस में और कांग्रेसी जनों ने आज क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। और आप सभी आज अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आपको पता है कि हमारे साथ इस सरकार में, भाजपा की सरकार में कांग्रेसियों के साथ या हमारे नेतागण के साथ जो अन्याय की परंपरा चली है, बदले की भावना रखी है, जो इन्होंने एक मिशन बनाया हुआ था कांग्रेस भारत कांग्रेस मुक्त का, उसके तहत ये अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे और उसके एक उदाहरण आप सबके सामने है। इसको इसी तरह रखना है। और रही भाई भाईचारे की, हमारी तो ये कांग्रेस की जो विचारधारा है, मैं तो कहते मेरे को गर्व होता है। मैं कोई नेता नहीं रहा, मैं तो सरकारी राजनीति पढ़ता रहा हूँ, किताब में इतिहास पढ़ा है। हमारी कांग्रेस की विचारधारा भारतीयता की विचारधारा है। जो भारतीय हमारा समाज है, जिस कुछ को बोलते हैं उसी को प्रदर्शित करती है हमारी कांग्रेस पार्टी। हमारे को भाईचारे की तरह बनाए रखना है यहाँ पे। और आप देख भी रहे हैं सर, हर तबके से, हर समाज से यहाँ पे सारे लोग हैं और यही हमारी रीढ़ की हड्डी है। स्वागत है और सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो सबने बता ही दिया कि आज का क्या मुद्दा है, पर मैं भी आपको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता बहाल हुई है और उन पर जो मानहानि का केस वो पर्चा दर्ज हुआ था, उसका जो है आज वो उनको रिहाई मिल गई है। तो मैं इसी के उपलक्ष्य में सभी को बधाई का पात्र देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि आने वाला टाइम जो है हमारी कांग्रेस पार्टी का है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाईचारा बना के रखो और एक दूसरे को जोड़ते चले जाओ कांग्रेस में, और कांग्रेस की जो है इस बार लहर ही है, अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। मैं एक बात कहूंगा, खट्टर साहब ने इस नगरी का नमक खाया है, यहाँ पे अपना कुछ समय बिताया है। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो नमक का कुछ अपना यहाँ पे कुछ खाया हुआ नमक यहाँ पे अपना हरा कर दें। इस नगरी के बारे में सोच लें। खट्टर साहब, आपने यहाँ पे दिन बिताए हैं। मैं सतपाल जी से भी अपील करूंगा कि इस बात को खट्टर साहब तक पहुँचाया जाए। और वो जानते हैं यहाँ के इलाके के लोगों को कि यहाँ पे कितने के लोग संपन्न है। कितने साल हो गए, दूसरी दफा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं। इस नगरी का एक यहाँ पे भी विकास ही नहीं हुआ कहीं भी। और मेरे आदर सम्मान के जो मेरे निकटतम बुजुर्गों व मेरे नौजवान साथियों, हमारे आगे के जाओ, कितने बड़े-बड़े खड्डे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी जी की एमपी की सदस्यता खत्म करने के चक्कर में थे, वो सदस्यता बिल्कुल खत्म नहीं हुई, उनको बहाल कर दिया गया, जिस पर कुछ समय के लिए रोक लगाई दी गई। अब उन लोगों को सामने पता लग चुका है कि भी सामने जो है सत्य में और असत्य में क्या फर्क है। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि जो भी नौजवान साथी या मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आंखें उठाकर देख रहे हैं कि कब ये पार्टी आए और कब हमारा कल्याण हो। और यहाँ पर दूर दराज के गांव से पहुँचे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, धन्यवाद करती हूँ सभी का। और मेरे बड़े भाई ऋषिपाल जी, नहीं छोटे चल बड़े भाई तो भाई है ना, हाँ जी। और मेरा अंकल जी अशोक मेहता जी, मोंटी भैया, अंकिता अग्रवाल जी, और यहाँ पर सभी का मैं फिर से दोबारा धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। आज हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता को बरकरार रखने के उसमें जो कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, वह फैसला सुनकर हम सभी को बहुत ही खुशी हुई। जो तानाशाह मगरूर सरकार ने अपना दिखाया था राहुल जी को फंसाने के लिए, उन्होंने षड्यंत्र जो रचा,
वो कुछ ही दिन उनका षड्यंत्र चल पाया। सच्चाई कभी हारती नहीं है। सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। करनी छोड़ेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यकर्ता नीचे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ता है, तब जाके एमपी, एमएलए, पार्षद तब बनते हैं जाके, क्योंकि कई बार लोग उनकी जो मेहनत है उसको भूल जाते हैं। ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। अपने वर्कर को जितने से ज़्यादा मजबूत करने की हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए, ताकि वो और आगे बढ़कर लड़ाई लड़ सकें। साथियों, आज हम माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता मानहानि केस में बहाल हुई है, उसका मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं और जो हमारी कानून व्यवस्था है उसका मैं स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सच्चाई का साथ दिया है और एक नेक इंसान, एक काबिल इंसान, अच्छे वक्ता और एक सदे हुए राजनीतिज्ञ की मैं राहुल जी को संज्ञा दूंगा। इतनी मेहनत करके उन्होंने 4000 किलोमीटर की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यात्रा की है पैदल। अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की सैर में ही थक जाते हैं, तो 4000 किलोमीटर एक सपना होता है भी कैसे, कितना स्टेमिना है उनके अंदर, इतनी बड़ी यात्रा की है। और उस शख्स को अपनी सोची समझी रणनीति के तहत संसद से बाहर करने का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था, उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया, उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया है। और फिर से हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में जो एक विपक्ष की भूमिका होती है उसको अदा करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, हर चीज़ पे सवाल पूछेंगे। कितने घपले घोटाले हमारे देश में हो रहे हैं, ये नई सरकार जब बनेगी उसमें उजागर होंगे। अब सब लिपापोती हो जाती है। हमारे हरियाणा में भी ऐसी घपले घोटाले हो रहे हैं। हरियाणा में तो पोर्टल की सरकार चल रही है, जो अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं, एमएलए मंत्री वैसे ही घूम रहे, किसी का कोई काम नहीं हुआ। अब ये देखो आप, हमारा किसान, व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी है, मजदूर, सब लाइनों में लगे हैं। किसी की प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, किसी का कुछ बन रहा है, किसी को खाद नहीं मिल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को बिजली नहीं मिल रही है। तो ये समस्याएं थोड़ा ना होनी चाहिए। पहले भी हम यही रहते थे इसी देश में, जितना मर्जी खाद किसान लेने चला जाए, कोई मनाही नहीं थी उसको। और जब से सरकार बनी है हर बार शॉर्टेज हो रही है खाद की, क्योंकि जानबूझ के परेशान करने का इनका मंसूबा है। हमारे किसान भाई, आपने देखा, लगभग 1 साल के करीब वहाँ धरने पर बैठे रहे। 700 साढ़े 700 किसानों की मौत भी हुई है, फिर भी मतलब इनके मन में कोई दया नहीं आई है भी हमारे किसान जो अन्नदाता है हमारे देश का, वो उसको परेशान ना किया जाए, उसको तंग ना किया जाए। जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर इकट्ठे हुए काफ़ी संख्या में खंड स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पर, कांग्रेस यहाँ पर इकट्ठे हुए, खुशी का माहौल देखने को मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सतपाल जी, मैडम प्रीति जी और भाई साहब का मैं यहाँ रेस्ट हाउस में पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे शहर की समस्या है उनको बहुत शिद्दत से उठा रखा है और बहुत अच्छा काम आप लोग शहर के लिए कर रहे हैं। जी 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 जी। तो आज किस विषय पर यहाँ पर आगमन हुआ? आज हमारी बड़े शॉर्ट टाइम में हमने मीटिंग रखी थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी की जो सदस्यता मानहानि केस में इन्होंने उसको सज़ा दी थी, उसमें आज रोक लगाने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जी, उसी उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम रखा था और खुशी में हमने ये लड्डू बांटे गए आज। राहुल गांधी जी की सजा रद्द होने से क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के, और पिछले दिनों उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई जी, उसमें हमारी पार्टी का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा उठा है। और संसद में जो विपक्ष की भूमिका सही मायनों में अगर कोई निभा रहा है तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी की आवाज़ को मोदी जी ने दबाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो उनकी सज़ा दी थी वो द्वेष से प्रेरित सज़ा थी। वो सज़ा आज तक किसी व्यक्ति को नहीं दी गई, इतनी बड़ी सज़ा। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि विपक्ष हमारे समक्ष कोई आवाज़ ना उठाए जी। परंतु आज वो अपनी इस जो उनकी नीति थी उसमें वो फेल हो चुके हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो बहुत सराहनीय निर्णय है और लोकतंत्र को जिंदा रखने का
सुप्रीम कोर्ट ने कार्य किया है। सर, विपक्षी गठबंधन को लेकर सवाल है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तो इसको लेकर विपक्ष जो सत्ता दल है उसकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और उस जो गठबंधन का नाम है इंडिया, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संबोधित भी किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दो मेजर पार्टियां हैं हमारे देश में जी, एनडीए और इंडिया। पहले यूपीए था इसका नाम। तो एक तो अलायंस है अलग अलग पार्टी का, जो बना है नाम, वो नाम रखा गया है इंडिया नाम। तो हर काम में मोदी जी ने अपने जितने भी उनके प्रोपेगेंडे हैं, जितना उनका सारा सिस्टम है, मेक इन इंडिया है और इंडिया है, पता नहीं क्या क्या किस चीज़ में नाम रखा हुआ है। तो इंडिया तो बहुत अच्छा नाम है, हमारे देश का नाम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए ऋषिपाल जी, चल बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की। आज हरियाणा के कांग्रेस का हर लीडर कह रहा है कि सरकार इस पर कांग्रेस की बनने जा रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी? देखिए, जो आप लोगों को सामने दिख रहा है कि कांग्रेस के वो अलग है, वो अलग है, कांग्रेस में कोई अलग नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हमारा टिकटों का बंटवारा होता है, कोई भी पार्टी है उसमें सभी में इस तरह का छोटा मोटा चलता है। इस टाइप की रणनीति सब लोग करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी लगा लो आप। तो इसमें ऐसा नहीं है, हमारे सभी लोग एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं लोग सब। हमारे जो दीपक बावरिया जी प्रभारी लगाए हैं, वो स्पेशल हमारे 10 के 10 जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें मीटिंग कर रहे हैं और सारे लोगों को, जो छोटे से लेकर बड़े नेता तक, जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा है या पूर्व में एमएलए रहे हैं या कैंडिडेट रहे हैं, सब लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। और जो चर्चा है भी हमारा किस तरीके से हम सरकार बना सकें, किस तरीके से हम एकजुटता कर सकें। और कल परसों की उनकी स्टेटमेंट थी, जो हमारा संगठन का कार्य है वो 20 सितंबर तक बन जाएगा। चलिए, तो क्या इस बार रेणुबाला या ऋषिपाल? नहीं, रेणुबाला ही है, ऋषिपाल नहीं। तो कैसी तैयारियां हैं सर? देखो, हमारा जो कार्य है, हम आप लोगों के बीच में जाने का है, आप लोगों को जो उनकी कुनीतियां हैं, जो उनकी असफलताएं हैं, उनको बताने का है। आज इस सरकार से कोई भी वर्ग खुशी नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। ना व्यापारी खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है। हर बंदा परेशान है। अब खाद के लिए लाइनें लगी हैं। कभी खाद की हमारे हरियाणा में कभी दिक्कत नहीं आई, जब से ये सरकार बनी है कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। आज मौका था कांग्रेसी जनों के पास राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो बहाल हुई है उसकी खुशी मनाने का। उसके बारे में तो खैर चर्चा हुई, लेकिन साथ में प्रदेश सरकार की नाकामियों के बारे में, लोकल प्रशासन के नाकामियों के बारे में खूब यहाँ पर चर्चा की गई और ये संकल्प लिया गया कि आने वाले समय कांग्रेस का ही लाया जाएगा। कांग्रेस सरकार बनते ही सढौरा को विकास के राह पर अग्रसर किया जाएगा। इस बारे में खूब यहाँ पर अनिल संधू द्वारा, अशोक मेहता, दिलावर हुसैन, अख्तर अली और भी अन्य वक्ता, सुरेश सैनी तथा लोकल वक्ता अंकित अग्रवाल द्वारा भी लोकल मुद्दों को भी उठाया गया और उठाने भी चाहिए। और ये भी मांग की गई सरकार से कि अभी भी समय है कि वो सढौरा के विकास की तरफ ध्यान दें, चाहे वो सढौरा की समस्या सब बाज़ार की समस्या हैं या फिर आवारा पशुओं की है या फिर हॉस्पिटल की समस्या और भी समस्याओं की यहाँ पर चर्चा खूब यहाँ पर की गई, जो कि तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति सढौरा रेस्ट हाउस से। धन्यवाद।